आपा शमीम को अपने कदम लड़खड़ाते हुए महसूस हो चुके हैं और उसको पता चल चुका है कि अब मेरी वो पोजीशन नहीं रही। असल की डॉक्टर अब इस घर में आ चुकी है। अब इस औरत की कोई भी कदर नहीं रही। ये बात की टेंशन में वो पागल हो चुकी है और सोच रही है कि आखिर ऐसा कौन सा हर्बा इस्तेमाल करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस कशफ को मज़ा चखा सकेगी। लेकिन अब देखेंगे कि अब्दुल बारी के दिमाग में तरह तरह की फजूल बातें भरने की कोशिश करने लग जाती है और उसको कहती है कि अभी से अगर तुम्हारा ये हाल है तो आगे जाके तो मसला बहुत ख़राब हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है। अरे तुम तो अपने बाप की इज्जत तक नहीं करवा सकते हो। तुम्हारे बाप के सामने वो कैसे टर टर करके बोल रही है, लेकिन तुम्हें किसी बात की कोई भी परवाह नहीं। आखिर अब्दुल बारी क्या चाहते हो। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि काफ़ी परेशान हो चुकी है कश्यप की बहन कश्यप के लिए और वो जान चुकी है कि कश्यप अपने घर में खुश नहीं है। वो अपनी माँ से कहती है कि आप परेशान मत हो, कुछ टाइम लगेगा, कश्यप ठीक हो जाएगी। अभी उनको उसके माहौल में बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ताया जान अब कहते हैं कि अब कश्यप को इस घर के माहौल को समझना होगा और अपनी बेटी को समझा दो कि इस घर में मेरी बेटी के ऐसे यानी कि मामलात में कभी भी दखल अंदाजी ना करे और उसके मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कश्यप और कहती है कि आपको कैसा ऐसे किसने ऐसे ये सब कुछ कह दिया, किस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हैं। आप जानते तो हैं कि शमीम अपा क्या चाहती है और क्या कर सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप बिला वजह उनका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। आपको देखना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं। उनको भी अपना लहजा बदलना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि अब आपको भी समझना होगा और उनको भी खामोश करवाना होगा, क्योंकि ये उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सुलेखा है वो कहती है कि मैं तो पहले ही कहती थी कि मामला ख़राब है और यहाँ पर ये रिश्ता मत कीजिए, लेकिन आप मेरी बात समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। देख लीजिए कि अब ताया जान यानी उनके जो ताया जान है उनका रवैया किस तरीके से बदल रहा है। आए दिन कश्यप के खिलाफ कोई ना कोई नई साजिश चलती रहती है, कोई ना कोई नई बात होती रहती है। आखिर ये मामला कब तक ऐसे रहेगा, आपको कुछ सोचना होगा। आप देखेंगे कि कापा शमीम के बारे में कहता है उसका बाप कि शमीम को कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। वो इस घर में कल भी मालकिन थी और आज भी रहेगी और उसकी हर बात इस घर में सुनी जाएगी। बस ये बात तो तय है और ये बात सब जितनी जल्दी जान ले तो ही उनके लिए बेहतर है। जिस पर आप देखेंगे कि कश्यप की बहन कहती है कि आपको ताईजान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं कश्यप को समझाने की कोशिश करूँगी और मुझे यकीन है कि वो इस बात को पूरे तरीके से समझ जाएगी और आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगी। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो अपने घर में भी। आए दिन उसको नए नए माहौल का अंदाज़ा यानी कि करना पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है। आए दिन नए नए हरबे इस्तेमाल कर रही है उसकी सास और उसको दूसरों की नज़र में गिराने की कोशिश करती जा रही है। और शमीम आपा ये सारा माजरा देख के काफ़ी खुश है और कहती है कि देख लेना कि इन दोनों बहनों का क्या हश्र होगा। आपा शमीम को अपने कदम लड़खड़ाते हुए महसूस हो चुके हैं और उसको पता चल चुका है कि अब मेरी वो पोजीशन नहीं रही। असल की डॉक्टर अब इस घर में आ चुकी है। अब इस औरत की कोई भी कदर नहीं रही। ये बात की टेंशन में वो पागल हो चुकी है और सोच रही है कि आखिर ऐसा कौन सा हर्बा इस्तेमाल करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस कशफ को मज़ा चखा सकेगी। लेकिन अब देखेंगे कि अब्दुल बारी के दिमाग में तरह तरह की फजूल बातें भरने की कोशिश करने लग जाती है और उसको कहती है कि अभी से अगर तुम्हारा ये हाल है तो आगे जाके तो मसला बहुत ख़राब हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है। अरे तुम तो अपने बाप की इज्जत तक नहीं करवा सकते हो। तुम्हारे बाप के सामने वो कैसे टर टर करके बोल रही है, लेकिन तुम्हें किसी बात की कोई भी परवाह नहीं।
आखिर अब्दुल बारी क्या चाहते हो? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान हो चुकी है कश्यप की बहन कश्यप के लिए, और वो जान चुकी है कि कश्यप अपने घर में खुश नहीं है। वो अपनी माँ से कहती है कि आप परेशान मत हो, कुछ टाइम लगेगा, कश्यप ठीक हो जाएगी। अभी उनको उसके माहौल में बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ताया जान अब कहते हैं कि अब कश्यप को इस घर के माहौल को समझना होगा और अपनी बेटी को समझा दो कि इस घर में मेरी बेटी के ऐसे यानी कि मामलात में कभी भी दखलंदाजी ना करे, और उसके मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कश्यप, और कहती है कि आपको कैसा ऐसे किसने ऐसे ये सब कुछ कह दिया, किस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हैं। आप जानते तो हैं कि शमीम अपा क्या चाहती हैं और क्या कर सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप बिला वजह उनका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। आपको देखना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं, उनको भी अपना लहजा बदलना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि अब आपको भी समझना होगा और उनको भी खामोश करवाना होगा, क्योंकि ये उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सुलेखा है वो कहती है कि मैं तो पहले ही कहती थी कि मामला ख़राब है और यहाँ पर ये रिश्ता मत कीजिए, लेकिन आप मेरी बात समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। देख लीजिए कि अब ताया जान यानी उनके जो ताया जान है उनका रवैया किस तरीके से बदल रहा है। आए दिन कश्यप के खिलाफ कोई ना कोई नई साजिश चलती रहती है, कोई ना कोई नई बात होती रहती है। आखिर ये मामला कब तक ऐसे रहेगा? आपको कुछ सोचना होगा। आप देखेंगे कि कापा शमीम के बारे में कहता है उसका बाप कि शमीम को कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। वो इस घर में कल भी मालकिन थी और आज भी रहेगी, और उसकी हर बात इस घर में सुनी जाएगी। बस ये बात तो तय है, और ये बात सब जितनी जल्दी जान ले तो ही उनके लिए बेहतर है। जिस पर आप देखेंगे कि कश्यप की बहन कहती है कि आपको ताईजान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं कश्यप को समझाने की कोशिश करूँगी, और मुझे यकीन है कि वो इस बात को पूरे तरीके से समझ जाएगी और आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगी। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो अपने घर में भी। आए दिन उसको नए नए माहौल का अंदाज़ा यानी कि करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है। आए दिन नए नए हरबे इस्तेमाल कर रही है उसकी सास, और उसको दूसरों की नज़र में गिराने की कोशिश करती जा रही है। और शमीम आपा ये सारा माजरा देख के काफ़ी खुश है और कहती है कि देख लेना कि इन दोनों बहनों का क्या हश्र होगा।